माँ हिडिंबा को भीम जी से प्रेम तो हो जाता है, लेकिन जो उसका भाई हिडिंब था, वो पांडवों को मारना चाहता था। तो भाई यहाँ ना मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि रहस्य, इतिहास और महाभारत की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। गुड आफ्टरनून फैमिली मेंबर्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत वोल्वो बस स्टैंड मनाली से। आज तारीख हो चुकी है 7 मई 2026 और भाई आपके वहाँ हो रहा होगा टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री, लेकिन यहाँ अभी भी ठंड है। अभी भी जैकेट कैरी करने पड़ रहे हैं। सुबह से मौसम साफ था, लेकिन अभी जो है क्लाउडी वेदर हो चुका है एकदम। भाई आसमान में बादल एक बार फिर से आ चुके हैं। हो सकता है बारिश भी हो शाम तक, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट प्लेटफॉर्म के अपडेट में कहा था। बाकी भाई वोल्वो बस स्टैंड मनाली आप देखो यार, सभी तरह की वोल्वो इजिली मनाली तक आ रही है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई वोल्वो में ट्रेवल करता है भाई, तो बेझिझक होकर आप आ सकते हैं। और लगभग 3 बजे के बाद जो है यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ जो है वोल्वो रवाना होती है। और मॉर्निंग में भाई 5-6 बजे के आसपास वोल्वो यहाँ पहुंच जाती है। तो टाइमिंग सबसे बेस्ट कौन रहने वाला है वोल्वो का? आपके बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया हम वोल्वो से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वोल्वो की सबसे बढ़िया वाली टाइमिंग कौन सी है जिससे हमें सफर में भी दिक्कत ना हो और होटल भी हमको इजिली मिल जाए? तो देखो यार, सबसे बेस्ट टाइमिंग मैं आपको बता दूं, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे। इन 2 घंटे के अंदर आपने दिल्ली से आना है मनाली तक। ऑलमोस्ट 11-12 घंटे लगते हैं। आराम से नाइट जर्नी आपकी वोल्वो बस में गुजर जाएगी। 6 बजे के आसपास आप मनाली पहुंचोगे। जो लोग रात को 6 बजे दिल्ली वाली बस में आएंगे, और इसी तरह से आगे का शेड्यूल रहेगा। देखो, ना ज्यादा जल्दी आने से फायदा है, ना ज्यादा लेट। अगर आप देखो ज्यादा जल्दी आओगे तो ऐसा होगा कि आप मॉर्निंग में जो है सुबह जल्दी पहुंच जाओगे, तो होटल में वैसे भी मई जून में देखो ऑक्यूपेंसी फुल रहती है, तो दिक्कत हो सकती है, रूम आपको लेट मिलेगा। इसलिए अगर आप 8-9 बजे पहुंचते हो तो भाई बहुत बढ़िया है। 9 बजे बेस्ट टाइम है। आपके साइट सीन भी इजिली कवर हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो था वोल्वो के रिगार्डिंग अपडेट। बाकी आप बताइए, 7 मई वाले दिन कौन कौन मनाली आया है और कहाँ कहाँ घूमने गया है? अब मिलते हैं आपको सीधे माता रानी के मंदिर में। आज मैं दर्शन करवाने वाला हूं आपको हडिम्बा माता के। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए माँ के मंदिर की सफर की करते हैं शुरुआत इन हसीन वादियों के साथ। हडिम्बा टेम्पल मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया होगा, लेकिन आज मैं भाई अलग जगह से ले जा रहा हूँ आपको वहां पे। और आज करेंगे इसके रोचक तथ्यों के बारे में आपको अपडेट। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ अलग पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये लग चुकी है हमारी बाइक, और यहाँ से भाई स्टीयर से करेंगे हम सफ़र की शुरुआत। चलिए मिलकर चलते हैं माता के दर्शन करने। भाई अगर आप इस वाले रास्ते से आओगे तो एक बेनिफिट मैं बता दूं। इस वाले रास्ते पर जो है इर्द गिर्द काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी आपको। अगर आपने यहाँ से कोई सामान परचेज करना है, मैंने वीडियो क्लिप में बता दिया है क्या क्या है दुकानों में। और भुट्टे वगैरह भी आप यहाँ खा सकते हैं। तो ये नीचे स्टार्टिंग पॉइंट से ही ड्राई फ्रूट की शॉप से शुरू होकर जो है माँ के मंदिर के प्रांगण तक भाई ऊपर तक शॉप्स ही शॉप्स मिलेंगी, अगर आप इस साइड से आते हो। उधर देखो मेरी नज़र कहाँ गई है, देखो भाई प्यारे से पपीज किसने लाए। भाई अब तो ये प्यारे पपीज भी माँ के मंदिर पहुंच गए दर्शन करने। आप दोनों कब आओगे? ये देखो।
जय माँ हडिम्बा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ माँ हडिम्बा के मंदिर में। तो अभी देखो बैक साइड जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ मिलेंगे जैसे पट्टू वट्टू जो हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, ना डिश ओनली ड्रेस। तो भाई उसका हब है ये। इस तरफ आपको सारी जगह मिलेगी वही कुल्लवी वेशभूषा में जो है गेस्ट फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। आज 7 मई वाले दिन अच्छी भीड़ है यहाँ पे और बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि भैया हम हडिम्बा टेम्पल जाएंगे, क्या हमें बर्फ देखने को मिलेगा? तो भाई मई का महीना लग गया है, मई के महीने में मनाली में आपको बर्फ नहीं मिलेगा। जी सही सुन रहे हो आप। मनाली से बर्फ देखने के लिए या तो शिंकुला जाना पड़ेगा या तो ग्राम्फू जाना पड़ेगा, और मढ़ी भी आप लोगों के लिए ओपन है। तो ये तो रहा अपडेट। और यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ भाई, बाई वॉक रोड पे गाड़ी लगाकर आप आ सकते हो। ऑटो भी आता है, बाइक स्कूटी भी आती है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर आपने यहाँ आना है ना, मॉर्निंग में जल्दी आ सकते हैं आप, या फिर शाम को लेट जैसे, क्योंकि अभी दिन के समय लगभग 2-2:30 बजे के आसपास भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे माँ के मंदिर के रोचक तथ्यों के बारे में। भाई जिसको मालूम नहीं है तो ये उनके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। सो फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे हडिम्बा देवी टेम्पल की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रहस्य, इतिहास और महाभारत की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। तो भाई इसकी मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। जब पांडव वनवास में हिमालय की चोटियों में भटक रहे थे, उस समय घने देवदार के जंगलों में एक राक्षस रहता था। घना देवदार का जंगल में आपको बता दूं, ये देखो जो सामने दिख रहा है ना, माँ का मंदिर भी जो है देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। ये देखो कितना घना जंगल है भाई। इस घने जंगल का जो स्वामी था, उस राक्षस का नाम हिडिंब था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम हडिम्बा था, लेकिन वो और बाकी राक्षसों जैसी नहीं थी। कहा जाता है कि जब हडिम्बा ने भीम को देखा तो पहली नजर में ही भीम जी से उनको प्रेम हो जाता है, और फिर आगे की कहानी की शुरुआत होती है। माँ हडिम्बा को भीम जी से प्रेम तो हो जाता है, लेकिन जो उसका भाई हिडिम्ब था वो पांडवों को मारना चाहता था। तभी जो है भीम और हिडिम्ब, जो कि इस वन में उस समय राज करता था राक्षस, उन दोनों के बीच युद्ध होता है। तो भाई घोर लड़ाई होने के बाद जो है भीम जी हिडिम्ब का अंत कर देते हैं। युद्ध के उपरांत माँ हिडिम्बा ने भीम जी से विवाह किया और उनके हुए पुत्र घटोत्कच, वही घटोत्कच जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़कर अपनी वीरता दिखाई थी, उनका पुत्र हुआ। कहा जाता है कि हिडिम्बा ने तपस्या का मार्ग चुना और देवी के स्वरूप में पूजी जाने लगी। इस जगह पर आज यह मंदिर स्थित है जो कि हिडिम्बा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी भाई रोचक तथ्य माता रानी का जो इतिहास है महाभारत काल से जुड़ा हुआ। हालांकि यार इतिहास अलग अलग भी हो सकते हैं, ज्यादातर मान्यता यही है भाई कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये जो है मंदिर है, पहले जो है हिडिंब का राज हुआ करता था इस पूरे वन में। तो ये थी रोचक बात। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं भाई, जो चीज शायद ही किसी को नहीं पता होगी, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मंदिर के अंदर माँ हिडिंबा की मूर्ति होगी। तो भाई बिल्कुल गलत हो आप। मंदिर के अंदर क्या है, तो भाई यहाँ ना मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। एक पत्थर के नीचे जो है माँ के पद चिन्ह है, उसको पूजा जाता है तब से। और यह लगभग 1553 ईस्वी में राजा
बहादुर सिंह ने बनाया था ये मंदिर। और इसकी खास बात है कि यहाँ पर जो है ये पूरा जो मंदिर के भवन का स्टाइल है पगोड़ा शैली में बनाया गया है। और चारों तरफ देखो भाई कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। अगर यहाँ के लोगों की माने तो भाई आज भी माता हिडिंबा मनाली की रक्षा करती है। और दशहरे के समय माता हिडिंबा की रथ यात्रा में विशेष महत्व होता है। और बिना उनकी अनुमति के भाई उत्सव शुरू नहीं होता। मतलब जब दशहरा होता है ना, जब तक इनकी अनुमति नहीं होगी तब भाई दशहरा पर्व शुरू नहीं होता है। इंटरनेशनल फेयर जिसे आपको कहा जाता है। ये तो थी भाई जानकारी जो आप लोगों को शायद ही किसी ने बताई होगी। तो भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये मंदिर के प्रांगण में ना आपको बकरे वगैरह के सींग लगे रहते हैं ना, ये देखो, तो भाई ये भी ओरिजिनल है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे आर्टिफिशियल लगाए हैं, तो ये ओरिजिनल है। देखो कितना पुराना होगा भाई ये मंदिर, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पांडव आए थे वनवास के दौरान। देखो उस समय का मंदिर है। और मतलब कि इतनी शांत जगह में बना हुआ। हालांकि जब से जो है ये प्रसिद्ध हुआ काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन भाई कल्पना कीजिए कि महाभारत काल के दौरान ये वन और भी कितना घना होता था, जब शायद इस मंदिर का जो है अस्तित्व नहीं था। क्योंकि वो तो 1553 ये में बना है। लेकिन महाभारत जो है काफी पुरानी घटना है। तो भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइन देखो भाई कितनी लगी है, आज बहुत लंबी लाइन लगी हुई है माँ के दर्शन करने के लिए। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अब चलता हूँ वापस नीचे जहाँ मैंने बाइक लगाई है। तो वहाँ पर भी भाई एक आंटी से मिलाता हूँ मैं आपको जो लोकल फ्रूट बेचते हैं। तो पूरे ब्लॉग में अभी बने रहिएगा। भाई यहाँ पर देखो कौन कौन से ड्राई फ्रूट है भाई, पूरी कलेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो भाई किस किस को इनके नाम पता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ से जो है जब आप टेंपल से आओ ना, यहाँ से ड्राई फ्रूट जो है परचेज कर सकते हो। मैं भी अभी लेके जा रहा हूँ। फैमिली मेंबर्स, मैं पहुंच चुका हूँ अपने होटल में। आज के ब्लॉग में आपको माँ के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भाई मनाली का मौसम ना एक बार फिर खराब हो चुका है। पता नहीं भाई ये सर्दी वाला दौर कब खत्म होगा, गर्मी आने का नाम नहीं ले रही मनाली में। बाकी मिलता हूँ मैं कल फ्रेश ब्लॉग, फ्रेश वाइब, फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।